नियोजित रह के ही हम जिस नाम में पैदा हुए, जिस नाम से अपने बाल बच्चों को यहां तक लाए, वो नाम इतना पूरा हो गया कि अपने घर मध्याह्न भोजन चाहिए गुणवत्तापूर्ण, चावल मिल जाएगा बच्चा पर 100 ग्राम और 5 रुपया, और कहेंगे कि होटल 5 स्टार का मेनू बनाकर खाना चलाइए। एक प्रधानाध्यापक है, अब प्रधानाध्यापक तो कोई रहा भी नहीं, सब कुछ तो उनका मोबाइल से कंट्रोल हो रहा है। तो अब प्रधान साथ एक साथ तैयारी कीजिए, और इस बार विधानसभा चुनाव से पहले जो हमारा जायज मांग है हम लोग पूरा करने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। अपने बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों की जमीर को एक बार फिर से जगाने के लिए आपके बीच उपस्थित हूं। मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं कि हर परिस्थिति में हमारे शिक्षक साथी, सरकार जो हमारे साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है हर कदम कदम पर, इसको समझें और समझ करके अपने बाल बच्चे और परिवार, देश हित में, राष्ट्र हित में उचित निर्णय लें। भैया आप तो सक्षमता में भर दिए, आपकी बात को नहीं समझे, नहीं जाने, नहीं बुझे, भर दिए, लेकिन अब भैया सरकार की हम लोग जो व्यवस्था उसको हम लोग समझ गए कि सरकार हम लोग को कहां लेकर जाना चाह रही है, सरकार क्यों सक्षमता हमको दिलवाई, यह सब लोग इस बात को खुले शब्दों में कह रहे हैं। तो कहने का मतलब कि अब ऐसी परिस्थिति में फिर कौन सा कदम उठाएं हम लोग कि हम लोग अपने तमाम साथी, अगर मेरा सुबह का भूला हुआ भाई अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको हम भूला हुआ नहीं कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपकी भूल हुई कि आप सक्षमता दे दिए, काउंसलिंग करा लिए, लेकिन अभी भी सब कुछ आपके हाथ में है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। क्यों नहीं बिगड़ा है? क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से नौकरी में हैं, 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, आप रिजाइनेशन नहीं दिए हैं, आपने ट्राई किया, अपने अंदर के ज्ञान को आप उजागर किया कि हम आपके द्वारा दिए गए सक्षमता परीक्षा को पास करके दिखा दिया। लेकिन अब जहां पर हमको पुरानी नौकरी को छोड़ करके 20 साल की नौकरी को और नई नौकरी में जाने की बात है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण, उसको सरकार के द्वारा ताक पर रख दिया गया, तो वहां पे हमको सोच कर निर्णय लेना होगा। आज बहुत सारे साथी हमको मिले, जहां भी मिल रहे, कार्यालय में, ऑफिस में, चौक पर, चौराहे पर, बस एक ही बात हमसे कर रहे हैं कि भैया किसी प्रकार से अब रोकिए आप। तो भाई हम तो हर समय आपके लिए लड़े हैं, 2003 से लड़ रहे हैं, निरंतर लड़ रहे हैं और अभी भी लड़ रहे हैं, हम हार मानने वाले नहीं है। क्यों? अगर लेकिन इसके लिए सबकी आवाज को आवाज बनाना होगा। अगर कोई एक बार आपसे गलत करता है तो उसकी गलती है, लेकिन अगर यदि कोई जानबूझकर आपसे बार बार आपसे गलती करे, आपको चलते रास्ते पर रोक करके आपको गाली दे और फिर भी यदि आप बर्दाश्त करते हैं तो गलती आपकी है। सोचिए, हम और आप राष्ट्र निर्माता हैं, देश के हर माता पिता, राज्य के हर माता पिता को एक शिक्षक से उम्मीद है कि हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ने जा रहा है, कुछ अच्छा बनेगा, या आने वाला दिन मेरा अच्छा होगा। और जहां के शिक्षक को ही सरकार के द्वारा दिन रात मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा हो, जरा सोचिए कि वहां की शिक्षा व्यवस्था क्या होगी। सब लोग जान रहे हैं, सब लोग बुझ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक की आड़ में लोकतंत्र की हत्या करके, और जो बिहार के शिक्षकों के साथ, नियोजित शिक्षकों के साथ जो सरकार चाल चली, नियोजित शिक्षक ही नहीं, अब सबके साथ नियमित शिक्षक भी यदि ट्रांसफर चाहेंगे तो उनको अपने घर से, अनुमंडल से, जिला से बाहर जाना होगा। बताइए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मतलब हम आपको वोट दें, आप सरकार में आए, आप गद्दी पर बैठे और आप यहां ब्रिटिश शासन लागू कर दीजिएगा। साथियों, हम ब्रिटिश शासन में नहीं जी रहे हैं, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। हम लोग वोट देते हैं, सरकार चुनते हैं, और वह सरकार अगर गलत रास्ते पर चलेगी तो जनता देख रही है, जनता सबका इंसाफ करती है। हम शिक्षक हैं, आज बिहार के शिक्षकों को जिस तरह से व्यवस्था किया जा रहा है, जिस प्रकार सौतेला व्यवहार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षक कौन सा गलती किया था? शायद कहीं से आपको लगा कि शिक्षक हमको वोट नहीं दिया, यह बात आई आपकी सरकार के लोगों से आई कि मुख्यमंत्री जी को लगा कि हम लोग नियोजित वाले हमको वोट नहीं दिए हैं। यदि वोट नहीं भी दिए होंगे तो मतलब आप राजतंत्र चला रहे हैं। अभी देखिए, आज तेजस्वी जी का बयान आया है कि यह जो सरकार जो है शिक्षकों को ट्रांसफर नहीं कर रही है, शिक्षकों को घर छुड़ा रहा है। अरे वाह तेजस्वी जी, यह डायलॉग यदि आप पहले बोले होते तो कुछ कारगर होता। आप ही के लिए शिक्षक बदनाम हुआ कि तेजस्वी को वोट डाल दिया नीतीश जी की नजर में, और आप ही सरकार में गए और चुप रहे। आपके शिक्षा मंत्री आदरणीय चंद्रशेखर बाबू रहे, उनको कार्यालय में नहीं प्रवेश करने दिया गया, आप चुप रहे। आप नियोजित शिक्षक को गाली दिलवाते रहे, और आप बहाली किए कि शिक्षक को शिक्षक बनाने की व्यवस्था कर दिया, और कह रहे आज कह रहे हैं आप कि इनको घर छुड़वाया जा रहा है। शिक्षक है सब, पढ़ा लिखा है सब समझ गया है बात को। इंतजार है समय का, बस समय का इंतजार है। समय किसी को नहीं छोड़ा है, समय सबका बदलता है, दशा सबका बदलता है। बिहार के शिक्षक अपनी दशा को बदलने की ताकत अपने हाथों में रखते हैं और इस बार बदलेंगे।
बिहार की शिक्षक को शिक्षक की तरह व्यवहार नहीं किया जा रहा है। करें शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आप क्या शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे? आज बिहार के किसी विद्यालय में 1 साल से विद्यालय चलाने के लिए कोई राशि नहीं गया है, 1 पैसा नहीं गया है। बिहार के तमाम 74,000 विद्यालय जो है, कुछ हाई स्कूल में फंड आया है। बाकी पाठक जी के टाइम इतना हल्ला हुआ कि ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, ये कहीं ईंट तक लगा, कहीं बोर हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सब कागज पर खत्म। आज 1 साल से विद्यालय चलाने के लिए कोई पैसा नहीं है, सारा विद्यालय प्रधानाध्यापक चला रहे हैं। मध्याह्न भोजन चाहिए गुणवत्तापूर्ण, चावल मिल जाएगा बच्चा पर 100 ग्राम और 5 रुपया, और कहेंगे कि होटल 5 स्टार का मेनू बनाकर खाना चलाइए। आज उस खाने का पैसा भी 3 महीने से पूरे बिहार में कहीं नहीं मिला है। हेडमास्टर दुकान सुधार चला रहे हैं। फिर कौन सी शिक्षा की बात करते हैं? यही शिक्षक आपके सारे काज को कर रहे हैं। शिक्षक को शिक्षक रहने कहां दिए? चुनाव, जनगणना, मतगणना, पशुगणना, जो इतना पोलियो ड्रॉप, तो ये काम, तो वो काम, BLO, NIC, सारे जगह शिक्षक को बैठा कर रखा गया है। शिक्षक को शिक्षक रहने कहां दिए कि शिक्षक विद्यालय की व्यवस्था को सुधारा जाएगा? आज बिहार के विद्यालय गिरने की स्थिति पे रंगहीन हो गया है, पैसा नहीं दे रहे हैं। आपके शिक्षा मंत्री आदरणीय सुनील जी बोले कि हम सबको स्थापना के द्वारा 50-50 सारे विद्यालय को भिजवा दिए, विद्यालय को अच्छा से व्यवस्था करने के लिए। अभी तक पैसा नहीं आया, बोले हुए 2 महीना हो गया। कई जिला के अधिकारी से हम बात किए तो बोले कि वित्त विभाग का आदेश से नहीं मिला। अब बताइए कि विद्यालय कैसे चल रहा है? शिक्षक को टॉर्चर करके, खाली मोबाइल से हाजिरी बनवा करके 9 बजे फिर शिक्षक को अंदर ढुका करके विद्यालय की व्यवस्था सुधर जाएगी? बिहार के तमाम शिक्षक साथी समझ रहे हैं। अभी भी बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से निवेदन है कि समझिए और आप नई नौकरी में जाने के लिए मत सोचिए। सब कुछ है। कल हमारे कमेंट में है कि प्रधान शिक्षक पर भी कुछ बोलिए, तो प्रधान शिक्षक भी नई नौकरी है। अब प्रधानाध्यापक नहीं है, प्रधान शिक्षक हैं आप। ये भूल जाइए कि प्रधानाध्यापक है। अब प्रधानाध्यापक तो कोई रहा भी नहीं, सब कुछ तो उनका मोबाइल से कंट्रोल हो रहा है। तो अब प्रधानाध्यापक किस बात की है? अब प्रधानाध्यापक का पद नहीं है, प्रधान शिक्षक है। यह भी बिल्कुल नई नौकरी है, यहां भी जाना होगा। अगर इसमें भी प्रधान शिक्षक का नौकरी इसलिए लाया गया ताकि सक्षमता में कुछ झुका गया। अब जो बचा हुआ उसको फिर नया लोभ दो कि अब ये लॉलीपॉप नहीं, ये लॉलीपॉप से बड़ा लॉलीपॉप है, इसको खाइए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो प्रधान शिक्षक में आ जाइए। काहे नहीं? जो बिहार के पढ़े लिखे युवा बैठा हुआ है, हमारा छोटा भाई भतीजा बेटा सब बैठा हुआ है, क्यों नहीं वो प्रधान शिक्षक उसमें से बना देते हैं? तो शिक्षकों को क्यों लाया गया? शिक्षक खाली भरेगा, इसलिए कि कुछ नियोजित इसमें आ जाए, कुछ सक्षमता में आ जाए, संख्या कम करके इनको नगण्य कर दो। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे उन क्रांतिवीर साथियों को जो संगठन के आह्वान पर, जो हम लोगों की बात को मान करके, बात को समझ करके, सरकार की दुरंगी नीति को समझ करके, और आज भी सरकारी आंकड़ा के अनुसार हम लोग 1,63,000 से ऊपर है जो सक्षमता का पूर्ण बहिष्कार किए, और हमेशा बहिष्कार में रहेंगे। हमको नई नौकरी नहीं चाहिए, हमको बिना ग्रेड पे का नौकरी नहीं चाहिए, हमको 25,000 का फिक्स वेतन पर नौकरी नहीं करना है। हम 20 साल में जो त्याग और तप किए हैं बिहार को सजाने और संवारने के लिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, और आज को दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दे, एक नया नाम दे दे, यह बर्दाश्त बिहार के शिक्षक नहीं करेगा। तो बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से मेरा निवेदन है कि हमारी इस बात को समझिए और बुझिए। मैं कोई राजनीतिक पार्टी का नेता नहीं हूं, मैं किसी की राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं शिक्षकों की दर्द को रखता हूं, शिक्षकों की बात को रखता हूं, और हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो भी आपके लिए आवाज उठाने वाले हैं वो आपके सामने, आपके इर्द गिर्द, आपसे फेस टू फेस नहीं भी हो रहे हैं तो आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे हैं, आप जान रहे, समझ रहे हैं कि कौन कितना ईमानदारी से हमारी आवाज को लड़ रहा है, हमारी आवाज को उठा रहा है। सब शिक्षक समझ रहे हैं, शिक्षक को कोई बहला नहीं सकता है। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, शीतकालीन सत्र की घोषणा का इंतजार है, हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। और जितने भी साथी जो भी हमसे फोन कर लगातार कि भैया नहीं जाना चाहते, तो नहीं जाना चाहते तो मत जाइए, कोई जबरदस्ती आपको नहीं उठा लेगा। ऐसा नहीं कि आप पास कर गए, अप्लाई नहीं कीजिएगा तो आपको क्रेन लगाएगा, जैसे भी लगाएगा उठा के लेके चल जाएगा। खिलौना है क्या? माटी का मूर्ति हम लोग हैं। हम लोग शिक्षक और पहले से नौकरी कर रहे हैं। हम लोग सरकार का खुद नियमावली में है कि जब ज्वाइन करेंगे तब आप इसी शिक्षक का सर आपको मिलेगा। ये राजकर्मी के नाम पर बहुत बड़ा धोखा हम लोगों के साथ हुआ है, सभी शिक्षक समझ रहे हैं। हम लोग इससे बचें और नियोजित रह के ही, हम जिस नाम में पैदा हुए हैं, जिस नाम से अपने बाल बच्चों को यहां तक लाए, वो नाम इतना पूरा हो गया कि अपने घर को छोड़कर भागने के लिए तैयार हो गए थे। कुछ नहीं बिगड़ा है, वापस आइए और हिम्मत के साथ एक साथ तैयारी कीजिए। और इस बार विधानसभा चुनाव से पहले जो हमारा जायज मांग है हम लोग पूरा करने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। हम लोग कम नहीं हुए हैं, हिम्मत है, सबके साथ है। तो आप बिहार के तमाम शिक्षक साथी इस बात को समझे, बुझे, खबर को शेयर करें और अपनी बात को एक दूसरे साथी के पास रखें। निश्चित रूप से शिक्षकों के लिए दुख की घड़ी है, समय विपरीत है, लेकिन हिम्मत, साहस और धैर्य से काम लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर धैर्य से काम नहीं लिए, हिम्मत से काम नहीं लिए, साहस से काम नहीं लिए, तो आने वाला दिन बहुत बुरा होगा, जिसका प्रायश्चित करने से भी कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम फिर से